नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है उसने लोकसभा में 368 का और राज्यसभा में 163 का संख्या बल जुटा लिया है? या फिर आप यूं कहें कि जो सत्ताधारी दल है क्या उसने दोनों सदन में 2/3 बहुमत जुटा लिया है? यह प्रश्न इसलिए उठा है क्योंकि अभी ये जो मानसून सत्र खत्म हुआ है उसमें एक विधेयक आया। वो जो विधेयक है वो दरअसल 130वां संविधान संशोधन विधेयक है। और इसमें क्या है कि जो कोई मतलब प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उन पर यदि कोई गंभीर आरोप लगता है और उसकी वजह से अगर वो लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उनको हटाने की जो है प्रक्रिया इस बिल में आप एक तरह से कहें कि मौजूद है। और ये अगर कानून की शक्ल लेता है तो यदि ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जिसमें प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो किसी गंभीर आरोप में जाते हैं और जो समय सीमा उतने दिन तक वो जेल में रहते हैं तो उनको जो है पद से जाना पड़ जाएगा। ये एक कानूनी बाध्यता बने, इस वजह से ये विधेयक आया है। अब इस विधेयक के आने के पीछे का जो कारण है वो अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा उसको आप सुनिए और जो और कई सारी चर्चाएं हैं उनको मानिए। तो दरअसल इस कुल जो ये विधेयक आया है उसकी वजह अरविंद केजरीवाल है। कैसे? तो उसका भी कारण यह है कि वो जेल में गए थे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि परंपरा रही है कि अगर आपके ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगा है और आपको जेल जाना पड़ गया है तो पद छोड़ दिया जाता था। अभी देखिए, अगर आप ताजा उदाहरण की बात करें तो हेमंत सोरेन ने यही किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उस परिपाटी का पालन नहीं किया। उनके मंत्री जो उस समय हुआ करते सत्येंद्र जैन, उन्होंने इस परिपाटी का पालन नहीं किया, जबकि इनके अलावा आप देखें तो सभी लोगों ने ऐसा किया। तो इस कारण बताया जाता है कि ईडी ने, सीबीआई ने अपनी कुछ रिपोर्ट वगैरह दी गृह मंत्रालय को और उसके बाद में यह तय हुआ कि इस तरह का एक कानून लाया जाए जिसमें यह तय हो कि अगर इस तरह के मामलों में आप जेल जा रहे हैं और लंबे समय तक रह रहे हैं तो फिर आपको पद छोड़ना पड़ेगा। तो उसी को लेकर यह बिल आया है। यूं तो यह बिल जेपीसी के पास भेज दिया गया है, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि देखिए जेपीसी के पास भेजा गया, जेपीसी के पास जो है वक्फ बिल भी भेजा गया था, बाद में उसे इन लोगों ने पास करा लिया था। तो क्या इस विधेयक को भी वो पास कराने की स्थिति में है, ये बड़ा सवाल है। और अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 368 का संख्या बल लोकसभा में और 163 का राज्यसभा में जुटा लिया है। तो बहरहाल इस बात की तो कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है कि इस तरीके का कोई जो है बहुमत, जिसे 2/3 बहुमत कहा जाता है, वो फिलहाल जो सत्ताधारी दल है उसके पास हो। तब यह सवाल उठता है कि फिर ये विधेयक लाया क्यों गया है। असल में ये जो भाजपा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो जानते हैं कि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है जिसमें इसे दोनों सदनों से पास कराया जा सके, लेकिन इससे एक नैरेटिव जरूर बन रहा है। और वो खास तौर से आप देखिए तो बिहार के चुनाव को लेकर, और जो इससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई में हम किसी को नहीं बख्शेंगे, वो जो भी हो। और उसके आप एक तरह से कहें कि उस विमर्श को तैयार करने का, उस विमर्श को बड़ा करने का एक बेहतरीन तरीका है ये विधेयक। अभी देखिए, इस विधेयक को लेकर जेपीसी बनी और जिसमें टीएमसी ने तो सीधा विरोध कर दिया। यानी
जो आप एक तरह से कहें कि काम ईडी नहीं कर पाई, जो काम सीबीआई नहीं कर पाई, क्योंकि अगर ईडी करती, सीबीआई करती तो कहा जाता है कि साहब ये राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं, और फिर उसके लिए कोर्ट कचहरी होने लगता है, कहा जाता है कि साहब सरकार गिराने के लिए सब हो रहा है। लेकिन ये जो विधेयक आया है, इस विधेयक का जब आप विरोध करेंगे तो आप सीधे सीधे तौर पर खांचे में बंट जाएंगे। अब आप अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बिल है आप उस बिल के साथ नहीं हैं। इसका फिर मतलब ये भी हो गया कि आप जो है वो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। हालांकि इसके पक्ष में एक तर्क ये भी दिया जा रहा है, जो लोग खड़े हैं, कि नहीं, हम इसलिए नहीं खड़े हैं कि हम भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं, अरे हम तो भ्रष्टाचार के मुखर विरोधी हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसके जरिए किसी की भी सरकार को अस्थिर किया जा सकता है, और फिर उसके बाद में नाम गिनाया जाने लगा कि ऐसे कई सारे नेता हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है कि ये जो बिल है, ये बिल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पास होने की स्थिति में ये नहीं आने वाला है। लेकिन इसके जरिए जो विमर्श बन रहा है वो विमर्श विपक्ष के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और खास तौर से अगर हम बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस बड़ी उहापोह की स्थिति में है। देखिए, जब ये बिल लाया गया तो इस बिल को लेकर बड़ा हंगामा हुआ संसद में ही, और वो हंगामा विपक्ष कर रहा था। प्रश्न ये है कि इतना बड़ा हंगामा आप कर रहे हैं और आप जो कहते हैं कि हम तो सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, अडानी अंबानी का नाम उनके साथ जोड़ देते हैं, राहुल गांधी ने तो बाकायदे पीछे के सत्रों में ध्यान होगा सभी को कि मतलब पिछली लोकसभा में वो बाकायदे तस्वीर वगैरह लेकर आ जाते हैं और गंभीर किस्म के आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वो ऐसा नहीं कि उन्होंने आरोप लगाना बंद कर दिया, वो अडानी के साथ जो सत्ताधारी दल है उसके साठगांठ का भी आरोप लगाते हैं। ठीक है, अब आप जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वही एक विधेयक लेकर आ रहे हैं कि साहब इस तरह की अगर कोई बात हो, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप या कोई भी गंभीर आरोप लगे, तो वो आदमी जो है जेल में चला जाता है, तो उसको पद छोड़ देना पड़ेगा। यानी जिस सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं वो सरकार ही भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत कदम उठा रही है, और आप आरोप लगा रहे हैं और आप उस बिल के साथ नहीं खड़े। ये जो है विमर्श राहुल गांधी के लिए भी, विपक्ष के लिए भी गले की हड्डी बन सकता है, बावजूद इसके कि ये बिल भाजपा की जो सरकार है, या हम कहें कि एनडीए की जो सरकार है, वो पास कराने का उनके पास, उसको पास कराने तक का उनके पास समर्थन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये बिल लाकर उन लोगों ने, यानी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने एक बड़ी लकीर खींची है, खास तौर से भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये बात ठीक है कि 368 इनके पास नहीं है, इनके पास 163 नहीं है राज्यसभा में, लेकिन इस बिल के लाने का जो आप एक तरह से कहें कि मोटिव है, वो कम से कम दिखाई दे रहा है कि उस मोटिव में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो उसमें काफ़ी हद तक सफल रही है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।